हाय वेलकम टू माय चैनल। वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह आप एक प्रिंटिंग एजेंसी के लिए AI चैटबॉट डेवलप कर सकते हैं। अगेन ये चैटबॉट मैंने अपने क्लाइंट के लिए डेवलप किया था, तो मैंने सोचा चलें इसकी एक वीडियो भी बनाते हैं सो दैट आपको आइडिया हो कि अगर आप किसी प्रिंटिंग एजेंसी के लिए जिसके अंदर आपको अगर हम प्रिंटिंग एजेंसी की बात करें तो डिफरेंट प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ये बार जो है ये उन तमाम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन करेगा। और उसके बाद अगर कस्टमर जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रिंटिंग प्रोडक्ट के लिए जो है वो प्राइस कैलकुलेट करना चाहता है, उसकी प्राइस मालूम करना चाहता है, तो हम वर्डप्रेस के थ्रू जो है वो प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। हम यूज़र से उसकी प्रिंटिंग के लिए जो भी डायमेंशंस हैं, विड्थ और हाइट, उसकी वैल्यूज़ को इनपुट करवाएंगे और उसके बाद फिर हम उन डायमेंशंस की बेस पे जो है वो प्राइस को डायनामिकली कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम यूज़र को शो करेंगे। तो ये एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी जिसको मैंने जो है वो बिल्ड किया था। तो अभी मैं जस्ट आपको एक डेमो लेवल की डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी एडवांस लेवल की मैंने चीज़ें की हुई हैं, लेकिन उसको मैं टच नहीं करूँगा। आई विल जस्ट गिव यू एन आइडिया कि किस तरह आप जो है वो प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स को टेबल डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर उस डेटाबेस प्रोडक्ट्स को डेटाबेस की टेबल से फैच कर सकते हैं और फिर उसकी यूज़र्स जो भी डायमेंशन वो प्रोवाइड करेगा उसको आपकी प्राइस कैलकुलेशन करके आप यूज़र को दिखा सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ, उसका जो फ्लो बिल्डर है। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे। हाय, तो जैसे मैंने हाई किया तो बाट ने मुझे हाई रिप्लाई कर दिया है, वेलकम टू प्रोडक्ट प्राइस इंक्वायरी। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उससे कहता हूँ कि व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू हैव। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं प्रिंटिंग के रिलेटेड। तो ये उसने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बता दी हैं। इसकी ये मेन कैटेगरीज़ हैं, फोम बोर्ड है, स्टिकर है, कैनवस है, पोस्टर है, पुल अप स्टैंड है। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैटेगरी हैं जो किसी भी पर्टिकुलर प्रिंटिंग एजेंसी में हो सकती हैं। उसके बाद फिर कहता है प्लीज़ एंटर योर क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको कहता हूँ टेल मी समथिंग अबाउट योर स्टिकर, ठीक है, प्रोडक्ट। तो अगर जो भी मैं उससे इंक्वायरी करूँगा, फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये तो मुझे उसकी सारी क्यूरीज़ का आंसर करेगा। उसके बाद फिर मैं इसको नेक्स्ट जो है वो क्यूरी करूँगा कि मैं किसी पर्टिकुलर प्राइस की प्रोडक्ट की प्राइस को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो ये उसने मुझे बता दिया कि मेरे पास ये प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स, स्टिकर की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ये जो भी हमारी नॉलेज बेस के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि आई वांट टू नो द प्राइसिंग, ठीक है। तो अगर मैं प्राइसिंग को मालूम करना चाहता हूँ, ओके जी, आई कैन हेल्प यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ। उसके बाद कहता है प्लीज़ चूज़ प्रोडक्ट कैटेगरी। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी हैं, जिस तरह उसने मुझे बताई थी ना, ये 5 हैं। तो ये टोटल उसने मुझे पोस्टर और पुल अप स्टैंड, तो डेटाबेस के अंदर मैंने अभी ये जस्ट 2 ही स्टोर करवाई हैं फॉर डेमो पर्पस। तो 2 मैंने शो करवाई हैं, 2 उसने मुझे दिखा दी हैं। इसके मैं जब इंटरनल वर्किंग करूँगा आपको उसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। उसको मैं कहता हूँ पोस्टर मेरी मेन कैटेगरी है। फिर उस पोस्टर कैटेगरी की जो आगे फर्दर प्रोडक्ट्स हैं ये उसने मुझे दिखा दिए हैं। PP पेपर है, बैकलिट पोस्टर है। कहता है आप इसमें से किसकी प्राइस मालूम करना चाहते हैं। पोस्टर मेन कैटेगरी, उसकी आगे सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं कहता हूँ मैं PP पेपर की जो है वो कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो कहता है प्लीज़ प्रोवाइड द डायमेंशन साइज़ टू। तो यहाँ पे मैंने ए हैंडल की हुई है, तो आप चाहे डायरेक्ट यहाँ पे दे दें 2.3 m मल्टी क्रॉस जो भी मल्टीप्लाई होता है विड्थ और हाइट है ना, बेसिकली मैं 5.6 इस तरह कर दूँगा तो भी ये इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। और अगर मैं कहता हूँ माय डायमेंशंस, और तो यूज़र जिस तरह मर्ज़ी डायमेंशंस प्रोवाइड करे, पीछे मैंने AI हैंडलिंग की हुई है, तो वो AI जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें से ये जो पर्टिकुलर डायमेंशंस हैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगी। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसको इंटेलिजेंट कर सकते हैं अपने बार्ड को। तो मैं इसको कहता हूँ मैं डायमेंशंस आर, तो मैंने यहाँ पे इसको ये डायमेंशन दे दिए हैं। तो उसके बाद फिर ये अब इन डायमेंशंस को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये AI टास्क रन किया। उसके बाद उसने द टोटल प्राइस ऑफ दिस, उसने डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद फिर उसने एक हमें प्राइस जो कैलकुलेट करके मुझे बता दी है। इसके अंदर ये मैंने जो डेसिमल पॉइंट्स हैं इसकी मैंने वो इसको हैंडल नहीं किया हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स हम इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक इसको दिखा सकते हैं। डू यू वांट टू नो एनी अदर प्राइस। मैं कहता हूँ यस।
तो ये मुझे दोबारा से कहेगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी, तो अगर रोल अप स्टैंड करूँगा तो ये मुझे उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो दिखा देगा। तो ये इसकी भी आगे 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो इसको अगर करूँगा तो ये मुझे इस तरह से। तो बेसिकली ये वो बुनियादी वर्क फ्लो है किसी भी प्रिंटिंग एजेंसी के लिए। अगर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी आप अगर प्राइस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स इसके आगे हमने यूज़र से ऑर्डर भी लिया। इसके अंदर मैंने मज़ीद फंक्शनलिटी भी क्लाइंट में ऐड की हुई है। जब मैंने क्लाइंट के लिए बिल्ड किया था कि जब यूज़र जो है वो प्राइस कैलकुलेट कर लेता है तो अगर वो ऑर्डर करना चाहता है तो हमने ऑर्डर भी मैं आगे इस फ्लो में ऐड किया, लेकिन फॉर डेमो पर्पस मैंने यहाँ पे जस्ट आपको इसका ये फ्लो बनाया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये हैंडलिंग बताऊँगा कि किस तरह आप प्रोडक्ट्स की लिस्ट कर सकते हैं डेटाबेस से और फिर प्राइस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी वर्किंग की तरफ लेके जाता हूँ। सो दिस इज़ द कंप्लीट फ्लो ऑफ दिस चैटबॉट। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ों की तरफ गोथलू नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन मैं जो मेन फ़्लो है प्रोडक्ट्स लिस्टिंग का और प्राइस कैलकुलेशन का मैं बेसिकली आपको वो दिखाऊँगा, क्योंकि जो बाकी फ़्लो है वो जनरल फ़्लो है, वो हर चैटबॉट के अंदर अवेलेबल होता है। लाइक यूँ ही यूज़र जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो अगर ग्रीटिंग मैसेज है तो वो ग्रीटिंग के साथ ग्रीटिंग का रिप्लाई करेगा। यूज़र इंटेंट देखता है, अगर ग्रीटिंग है यहाँ पे दे देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ग्रीटिंग मैसेज है तो ये ट्रांजिशन को यूज़ करते हैं मैं ग्रीटिंग इंटेंट की तरफ ले जाता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आस्क है तो हम यहाँ पे इस नोट पे ले आते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद फिर ये मेरी एक मेन हब नोट है जहाँ पे वो देखता है कि अगर यूज़र की जो इंटेंशन है वो जनरल क्वेश्चन है तो इस रूट पे चले जाओ। अगर वो कस्टमर सर्विस सपोर्ट से टॉक करना चाहता है तो इस रूट पे चले जाओ। अगर वो कन्वर्सेशन को एंड करना चाह रहा है तो इस रूट पे चले जाओ। और अगर वो कोई प्राइस फाइंड करना चाहता है तो इस रूट पे चले जाओ। तो ये जो रूट है ना, बेसिकली मैं आपको ये प्राइस कैलकुलेशन वाला रूट बताऊँगा, ठीक है। बाकी जो रूट है वो जनरल है, मैं थोड़ा सा वैसे ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो बाकी रूट हैं वो हमारे सिंपल क्वेश्चन आंसर हैं, जो नॉलेज बेस है यूज़र के जनरल क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसको आंसर कर रहा है और उसके बाद उसको एक लूप के अंदर उसने रखा हुआ है कि अगर मज़ीद क्वेश्चन ऐड करना चाहता है तो क्वेश्चन ऐड कर ले। तो बेसिकली मैं आपको ये वाला रूट बताऊंगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिशंस को लगा के आप डिफरेंट इंटेंट यूज़र की फाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपनी वर्डप्रेस जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी हुई है कि आप अपने चैटबॉट को किस तरह मोर स्मार्ट कर सकते हैं यूजिंग एआई ट्रांजिशन। उस वीडियो को चेकआउट करें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आप डिफरेंट एआई ट्रांजिशन लगा के कस्टमर इंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। सो अब जैसे ही वो प्राइस के इंटेंट होगी कस्टमर की तो वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये मैसेज शो करते हैं यूज़र को कि जी आई कैन हेल्प यू। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आपको वो शो कर दूँ, इसका पर कंट्रोल एमुलेटर। तो यहाँ पे हम मैसेज शो करते हैं। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैंने ट्रांजिशंस लगाई हुई हैं, तो यहाँ पे देखें ये मैंने डिफरेंट कीवर्ड्स लगाए हुए हैं। अगर जनरल आस्क क्वेश्चन है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, फ़ोन, लोकेशन, ये डिफरेंट कीवर्ड लगा के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइस के लिए मैंने उसको कीवर्ड दिए हैं, प्राइस का कीवर्ड शामिल हो यूज़र मैसेज में, चार्ज, रेट, फ़ी, पेमेंट, कोड, एस्टिमेट, तो डिफरेंट कीवर्ड्स हों तो जो भी मैसेज के अंदर होंगे तो अगर वो है तो इसका मतलब है कि यूज़र कस्टमर प्राइस को मालूम करना चाहता है। तो यहाँ पे मैं ये शो करता हूँ आई कैन हेल्प यू का एक मैसेज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास नोट है ना, ये प्राइस की जो प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हैं ये फैच करती है डेटाबेस से। तो आपको सबसे पहले मैं आपकी इसकी नॉलेज बेस में बता दूं तो ये मेरी इसकी मेन नॉलेज बेस है। इसके अंदर मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हुए हैं। एक सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मेरी वो तमाम प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग है जो हमारी प्रिंटिंग एजेंसी की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, कैटेगरी वाइज स्टिकर है और उसके बाद ईच एंड एवरीथिंग। ऑफ कोर्स इसकी आप जितनी डिटेल डालेंगे वो आपकी नॉलेज बेस पे आपका अबाउट उतना ज़्यादा ट्रेन होगा और वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्सेज यूज़र को दिखाएगा। लेकिन जैसे जस्ट फॉर डेमो पर्पस आप इसके अंदर कोई भी कंटेंट डाल दें। उसके बाद यहाँ पे ये प्राइस टेबल है जिसके अंदर आपने जो है वो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन डाल देनी है अपनी प्रोडक्ट्स की, उसकी मेन कैटेगरी, साइज़ बता दिया उसने उसका। उसके बाद ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, ठीक है। ये मेन कैटेगरीज़ हैं। आगे उनके बाद इनकी ये फर्दर प्रोडक्ट, ये चाइनीज़ में इसकी डिस्क्रिप्शन है, सॉरी ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है जिसके अंदर ये प्रोडक्ट है, उसके आगे ये फर्दर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है।
तो ये डिफरेंट डेटा है जो टेबल की फॉर्म के अंदर है, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड की हुई है। हर प्रोडक्ट कैटेगरी की जो जो प्रोडक्ट्स हो सकती हैं वो हमने यहाँ पे देखें तो ये 2 प्रोडक्ट कैटेगरी के पोस्टर है, तो इसकी 2 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, पीपी और ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है। रोल अप स्टैंड है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है और इसकी भी 2 प्रोडक्ट्स हैं जो उसने हमें शो भी करवाई थी। तो यहाँ पे जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेंगे और उसकी प्राइस यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जिसको हम जब हम फाइनल कैलकुलेशन कर रहे होंगे डायमेंशंस के साथ, तो हम इसी प्राइस को फैच करके जो है फाइनल यूज़र को प्राइस दिखा रहे होंगे। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये डेटा आप जो नॉलेज बेसिस में क्या है। यहाँ पे अगर आपके पास एक्सेल शीट के अंदर डेटा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट को, CSV फाइल को यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मैनुअल एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे अब दोबारा आ जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके जी, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे सॉरी इसकी मेमोरी यहाँ पे हमने ये भी दिखाना है, कंट्रोल E। अच्छा जी, ये अब यहाँ पे ये कोड को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे मैं प्राइस टेबल पे एक क्यूरी लगा रहा हूँ कि तमाम रिकॉर्ड्स फाइंड करके लेके आओ, और उसकी लिमिट मैंने 100 दे दी है कि 100 रोज़ ले आओ, ठीक है। ऑफ कोर्स अभी तो कुछ रोज़ हैं, लेकिन मैंने हायर लिमिट दे दी हुई है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इस प्राइस टेबल में से जो प्रोडक्ट कैटेगरी की फील्ड है ना, उसका डाटा आप जो है ना इसमें डाल दो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्योंकि ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रोडक्ट कैटेगरी जो है, ये जितनी प्रोडक्ट्स होंगी तो प्रोडक्ट कैटेगरी उतनी दफ़ा रिपीट हो रही होगी। तो अब मैं इसको यूनिक वैल्यू दूँगा। प्रोडक्ट कैटेगरी तो हर प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी उतनी दफ़ा वो शो हो रहा होगा। जैसे अभी ये 2 दफ़ा प्रोडक्ट कैटेगरी शो हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने उसको डुप्लीकेट को रिमूव करके सिंगल एंट्री यूनिक प्रोडक्ट कैटेगरी को सिंगल वैल्यू के साथ कन्वर्ट किया, ताकि उसकी डुप्लीकेट एंट्री यहाँ से इसमें से ख़त्म हो जाए, इस मैप में से। और उसके बाद फिर मैंने उसको जो है यहाँ पे मेरे पास ये प्रोडक्ट कैटेगरी है और इसके अंदर मैंने इस प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया। तो ये मेरे पास एक लिस्ट आएगी जो तमाम डुप्लीकेट प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को रिमूव कर देगी और यूनिक कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखा देगी, ठीक है। तो जैसे अभी उसने मुझे 2 हमारे टेबल के अंदर यूनिक 2 प्रोडक्ट कैटेगरी हैं, तो वो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर शो हो जाएंगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे वो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी की लिस्ट यूनिक प्रोडक्ट कैटेगरीज आई हैं डेटाबेस की टेबल से, वो हम यहाँ पे यूज़र को यहाँ पे दे देते हैं और ये ऑटोमेटिकली लिस्ट को यहाँ पे हमें शो कर देगा। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये लिस्ट साइज़ जो है ये 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमें ड्रॉप डाउन की शक्ल में शो हो जाएगी, और अगर ये 6 से कम है तो ये हमें वैसे ऑप्शन दिखाएगी जिस तरह भी ये 2 प्रोडक्ट कैटेगरीज हमें दिखा रहा था, तो बहुत सिंपल 2 हमें विदाउट ड्रॉप डाउन दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी की जो भी यूज़र सेलेक्ट करेगा यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे सेलेक्टेड प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और अब हमने इसकी बुनियाद पर उस प्रोडक्ट कैटेगरी की तमाम प्रोडक्ट्स यूज़र को दिखानी है जिसको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेगा उस कैटेगरी के रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम दोबारा से हम डाटाबेस के अंदर लिख तरफ आते हैं कि जो भी यूज़र ने प्रोडक्ट कैटेगरी सेलेक्ट की है उसको जो है उसका रिकॉर्ड फाइंड करो, प्रोडक्ट कैटेगरी जो इससे मैच करेगी वो तमाम लिस्ट ले आओ, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास वो तमाम प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो इस प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ मैप करती हैं। लाइक अगर स्टिकर है तो जो भी रोल अप स्टैंड था, 2 प्रोडक्ट कैटेगरी हमारे डेटाबेस में स्टोर है, तो वो जो भी सिलेक्ट करेगा वो उसकी तमाम प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ जाएंगी। और उसको भी हमने जो है इसको हमने प्रोडक्ट्स लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेना है, ठीक है। जो भी हमारी प्रोडक्ट्स आई हैं उसको हमने प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर स्टोर कर देना। अब हमने यूज़र को ऑप्शन देनी है कि वो अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करे, तो उसको हमने वो लिस्ट दे दी है। अगेन यहाँ पे अगर 6 से ज़्यादा होंगी तो ड्रॉप डाउन होगा, अगर कम होगी तो वैसे हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे डाटाबेस में 2 ही प्रोडक्ट्स हैं तो वो हमें वैसे शो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने फैच एंड से उसके बाद अब हमने प्राइस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब जब जो भी यूज़र प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा अब हमने उसकी प्राइस को फैच करना है, ठीक है। वो भी आपको पता है हमारे पास एक कॉलम बना हुआ है प्राइस इन डॉलर का। तो जो भी यूज़र ने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है वो सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के अंदर स्टोर है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अगर जो भी यूज़र ने प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है उसकी जो प्राइस है ना, जो भी फर्स्ट इंडेक्स है वही हमारी लिस्ट के अंदर आएगी ना। प्रोडक्ट जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ डाटा होगा और ये लिस्ट रिटर्न होगी, लेकिन ऑफ कोर्स इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा प्रोडक्ट का जो इसके साथ मैच कर रही है। तो वो 0 इंडेक्स की जो भी वैल्यू है उसकी जो प्राइस है ना वो आप दे दो हमें, ठीक है। वो प्राइस प्रोडक्ट प्राइस इसके अंदर आ गई। और उसके बाद अब हमने कैलकुलेशन करनी है सिंपल।
यहाँ पे ये यूज़र से डायमेंशन ले रहा है। ऑफ कोर्स अब हमने डायमेंशन लेने हैं और वो यूज़र क्वेश्चन जो भी है इसके अंदर डायमेंशन है। उसके बाद मैंने ये AI टास्क ऐड किया है। यू आर एन AI एंड योर टास्क इज टू एक्सट्रैक्ट द साइज डायमेंशन फ्रॉम द यूज़र मैसेज। द यूज़र मैसेज कैन प्रोवाइड डायमेंशन इन वेरियस फॉर्मेट। योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई द डायमेंशन एंड स्टोर द। तो यूज़र क्वेश्चन जो भी होगा, यूज़र क्वेश्चन इसके अंदर उसके डायमेंशन होंगे। तो ये डायमेंशन में विड्थ और हाइट की दो मैंने वैल्यू दे दी है। विड्थ में विड्थ डाल दो और हाइट में हाइट, ये दो वेरिएबल मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने उसको एग्जांपल बता दी है, टास्क एग्जांपल की। तो ये अगर इस तरह से हो तो इसमें ये विड्थ है और ये हाइट है, और अगर यूज़र इस तरह से टाइप करता है तो इसमें ये विड्थ और ये हाइट है। तो ये डिफरेंट टास्क एग्जांपल्स हैं जिसको आप AI टास्क के थ्रू अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, जिसको वो इंटेलिजेंटली फिर ऑटो विड्थ और हाइट को पिक करके उसके बाद फिर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद जो भी विड्थ और हाइट है इसको मैंने पार्ट्स फ्लोट किया है, जो स्ट्रिंग थी वैल्यू, लेकिन इसको मैंने जो है वो फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद फिर मैं इस विड्थ हाइट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो भी प्रोडक्ट प्राइस है, जो भी हमने उस प्रोडक्ट की को डाटाबेस से फैच किया हुआ है। और उसके बाद फिर हमारे पास ये टोटल प्राइस आ जाती है और यहाँ पे फिर हम उस यूज़र को वो टोटल प्राइस दिखा देते हैं, जो टोटल प्राइस ऑफ दिस विड्थ एंड दिस हाइट इज़, और जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट की थी ये थी और उसकी प्राइस ये है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैसेज हम दिखा के उसके बाद फिर हम यूज़र से कहते हैं कि डू यू वांट टू नो एनी अदर प्राइस, तो ये दोबारा फिर इसी फ्लो के अंदर आ जाएगा। सो आई होप आपको समझ आई कि किस तरह हम डेटाबेस को यूज़ करते हुए पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को फैच कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटेगरीज़ को फैच करते हैं, फिर उस कैटेगरी जो भी यूज़र सेलेक्ट करता है उसकी हम प्रोडक्ट्स को फैच करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट की प्राइस को फैच करते हैं, फिर जो भी यूज़र डायमेंशन एंटर करता है उस डायमेंशन को हम उस प्रोडक्ट की प्राइस से जो है वो मल्टीप्लाई करके फाइनल एक प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये क्लाइंट रिक्वायरमेंट थी कि हमने प्राइस को किस तरह से कैलकुलेट करना है। बाकी जो चैटबॉट है वो हमारा जनरल ही है, जिसके अंदर हम डिफरेंट यूज़र जो यूज़र क्वेश्चन है उसके आंसर कर रहे हैं और उसको रिपीटिंग नोट पे लगाया हुआ है। यूज़र बार बार क्वेश्चन करता है, उसको बार बार उसकी इंक्वायरी का आंसर किया जाता है। सो आई होप यू लर्न इट। अगर आप मज़ीद मेरी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और AI चैटबॉट के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक बाय।